स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, कल मैं चैप्टर 2 में मानवनीयता प्रतिबिंब का बना लास्ट टाइम पे बताया था। ठीक है, मानवनीयता कंप्लीट हो गया था इसका, जो भी इसकी थ्योरी थी। ठीक है, कि मानवनीयता किसे कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जो मानवनीयता था, मानवनीयता में जो भी उसके पार्ट वगैरह थे, संरचना थी, मानवनीयता किसे कहते हैं, सब हो गया था। ठीक है, समझ आ गया। तो उसी के आगे अगला टॉपिक आते हैं, मानवनीयता में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जो मतलब रियल इमेज यहाँ बनता है, कैसे बनता है, मतलब ठीक से, मतलब जो भी स्पष्ट प्रतिबिंब दिखेगा हमारी आंखों को, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी दोस्त वगैरह होगा तो वो अलग आएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो मेन जो चीज़ जरूरी थी वो मैंने सब बता दी थी। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट आने चाहिए आपको कि रेटिना क्या होता है, कोरॉइड क्या होता है, दृढ़ क्या होता है, प्रकाश शिरा का काम क्या है, इनका सब सबका वर्क भी आना चाहिए, जो भी इनका काम क्या होता है, इनका वर्क भी आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, तो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि जो हम नेत इसमें बनाएंगे, मानवनीयत सीधे सिंपल में ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो। ठीक है, समझिए ना। ठीक है, ठीक है, तो कॉर्निया ऐसे बना दें। ठीक है, समझिए ना। तो कॉर्निया ये हो गया, इसी में नेत्र लेंस हो जाएगा। ठीक है, समझे ना। तो इसी में नेत्र लेंस हो गया, समझ गए। तो मान लिया हमने, क्या मान लिया, कोई वस्तु यहाँ रखी है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये रेटिना होती है, ये हमारा क्या होता है, दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल। ठीक है, ये नेत्र लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, समझिए ना। ठीक है, समझ गए कि हमारा नेत्र क्या होते हैं, दोनों प्रॉपर्टी होती है लेंस की, इसलिए लेंस में जो उत्तल लेंस जनरली माना जाता है। ठीक है, दूर की वस्तु देख सकती है, पास की भी। ठीक है, समझ गए ना। कोई दिक्कत है, रियल और वर्चुअल दोनों होता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, समझ गए। तो कॉर्निया में जनरली हम मानते हैं हमारे आँखों में उत्तल लेंस तरफ, ठीक है, लेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये कॉर्निया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्या, ठीक है, ये नेत्र लेंस होता है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेत्र लेंस, समझिए ना। तो मैंने बताया था कि किसी वस्तु से चलने वाली किरण, यहाँ कोई वस्तु रखी है, सपोज डेट वस्तु सिंपल मैंने वही बता रहा है। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसी वस्तु से किरण चलेगी। ठीक है, वो पहले किस में टकराएगी, जाके कॉर्निया पर, फिर कॉर्निया से होते हुए यहाँ जली द्रव होगा, यहाँ जली द्रव, जली द्रव से होते हुए नेत्र लेंस तथा उसके बाद काचाव द्रव, जली द्रव, नेत्र लेंस तथा काचाव द्रव से होते हुए कहाँ गिरती है जाके, यानी मिलती कहाँ जाके, ये रेटिना पर। अगर एग्जैक्ट रेटिना मिलती है तो हमारी आंखों में कोई दोष नहीं होता है, और वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, समझिए ना। ये हमारा क्या होता है, काचाव द्रव। ठीक है, तो लिख भी नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर रेप बनानी पड़ेगी। तो ये जो बना हुआ है डॉटेड काचाव द्रव होता है, ये जली द्रव होता है, सब बता चुका हूँ। तो ऐसे बिल्कुल डायग्राम बनेगा, पहली लेयर दृढ़ पटल, उसके बाद सेकंड लेयर कौन सी होती है, हमारी परत कौन सी होती है, कोरोइड होती है, रक्त पटल, तीसरी लेयर रेटिना है। ठीक है, तो मैंने ऐसे रेटिना केवल आर लिख दी है। ठीक है, तो लेयर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, समझिए ना। तो क्या होगा, किसी वस्तु से चलने वाली किरण जो होगी कॉर्निया पर गिरती है। ठीक है, कॉर्निया से होती, कॉर्निया पर गिरने के पश्चात अपवर्तित होगी, अपवर्तित होकर क्या जाएगी, कहाँ जाएगी, जली द्रव, नेत्र से तथा काचाव द्रव से होती है कहाँ मिलेगी, जाके रेटिना पे जाके मिलती है। ठीक है, जहाँ पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, बनता है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब जो होता है कैसे उल्टा होता है, जो हमारा माइंड के थ्रू क्या करता है, जो हमारा माइंड क्या करता है, इसको सीधा करता है। समझिए ना, समझ गए। ठीक है, जो है माइंड में क्या होता है, किसके थ्रू, तंत्रिका, नहीं कि जो तंत्रिका तंत्र होती है उसके थ्रू क्या होता है, सीधा होता है प्रतिबिंब। ठीक है, देखो, तो देखो दो तरह से इमेज बनता है, जब वस्तु दूर की वस्तु को देख रही हो, मतलब अनंत पर रखी वस्तु नहीं, दूर पर रखी वस्तु, मतलब मैक्सिमम कितने दूर हो सकता है, जब अनंत, अनंत मतलब बहुत दूर। ठीक है, तो दो तरह से इमेज बनता है, मैं बना के बता दूंगा। ठीक है, और जब वस्तु पास की वस्तु को देख रही हो,
तो मैं बता रहा हूँ 5 की वस्तु के लिए, ठीक है। जो वस्तु 5 की वस्तु है तो मिनिमम जो होती है कितनी 5 वस्तु रखी हुई चाहिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए ना, वो भी सब लिखाऊंगा। तो वस्तु ये है सपोज डेट, ठीक है, समझिए ना, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल सीधे बनाना इसको। ये वस्तु प्रेजेंट है, एरो साइन से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, इसे एरो साइन से रिप्रेजेंट कर सकता है। पहले किसी वस्तु से किरणें चलेंगी, ठीक है, नेत्र लेंस में क्या हुई पड़ी, नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ मिलेंगे जाके, रेटिना पे, ठीक है, समझिए ना। ठीक है, ये ठीक है, तो लेंस से आप ऑर्डर परिषद कहाँ मिलेंगे जाके रेटिना पर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बिल्कुल, ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा और ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ताकि समझ में आना चाहिए आपको क्या परिवर्तन हो रहा है। देखो कॉर्निया पे गिरेगी, कॉर्निया से होते हुए जैसे कॉर्निया पे जाएगी क्या होगी, जली द्रव से होते हुए क्या जाएगी नेत्र लेंस में, नेत्र लेंस में जैसे गिरे जाएगी तो उसका तुरंत क्या हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है, समझिए ना, ठीक है। तो हमारा क्या है आ रहा है यहाँ पे, दूसरी कोई किरण आएगी यहाँ से, ठीक है, तो ऐसे मैं जनरली बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लो कि कैसे इमेज बनता है। कल मैंने लगभग हिंट दे दिया था, यहाँ वस्तु का प्रतीक बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनता है यहाँ वस्तु का इमेज, ठीक है, आर, ठीक है, रेटिना अपना बनता है जाके, ये ऐसी कोई रे आई, ठीक है, तो वस्तु का इमेज यहाँ ऐसे बनता है उल्टा, ठीक है, लेकिन हमको तो सीधा चाहिए, सीधा दिखना चाहिए वस्तु, तो दृक तंत्रिकाओं द्वारा, दृक तंत्रिकाओं द्वारा यानी कि तंत्रिका तंत्र द्वारा ये इमेज जो होता है सीधा, तो ये डॉटेड मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि काचाप द्रव के जो डॉटेड समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो काचाप द्रव है, लेकिन मैं जो इमेज सीधा बना रहा हूँ वो कैसे डॉटेड, तो हमेशा जो सीधा इमेज है वो डॉटेड ही बन रहा था ना, कोई भी हो, तो मैं इसे डॉटेड शो कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। दूसरी रे आई मान लो, दूसरी रे आ गई, ठीक है, समझ गए ना। तो ये तीन रे निकली, तो 3 रे यहाँ जाके क्या हो गई, सीधे यहाँ आके वस्तु के क्या मिल के टेल पे मिल गई जाके, यहाँ वस्तु का इमेज बनता है, ठीक है, समझ गए ना, मतलब समझो। तो ये डॉटेड लाइन है, मैं द्रव जो भरा है काचाप द्रव को हटा दे रहा है, ताकि डॉटेड लाइन से मैंने सीधे इमेज को शो किया हुआ है ताकि आपको सीधे दिखे, ठीक है, समझिए। आपको पता है कि काचाप द्रव कहाँ रहता है और क्या रहता है, जली द्रव कहाँ रहता है, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि डॉटेड से मैंने क्या शो कर दिया है, जो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो भी द्रव को डॉटेड शो करूँगा तो वो सब मिक्स हो जाएगा, आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए तो देखो, ठीक है,
समझ गए ना। ठीक है, तो देखो ये हो गया, समझ गए ना। ये वस्तु रखी है सीधे, लेकिन जो रह गई है तीन, ठीक है, जैसे कोने पे गिरी, कोने पे गिरने के बाद क्या हुई, क्या हो, जली द्रव से होती हुई लेंस पे गिरी, लेंस पे क्या हो, टकराई, तब अपवर्तित होकर कहाँ मिली जाके, रेट काचाप द्रव से होती हुई रेटिना मिली। तो ये इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ उल्टा बन रहा है, वस्तु रखी है सीधी, तो वस्तु के सापेक्ष ये इमेज उल्टा बना है। जो मैंने ऐसा बनाया हुआ है ना, ये वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है, ठीक है, समझिए ना। कोई दिक्कत है, देखो ठीक है, अब सीधे दिख रहा है, तो वस्तु के सापेक्ष क्या है, उल्टा है, यहाँ ठीक है, समझे ना, समझ गए। जो माइंड के थ्रू क्या होता है, माइंड में अनुभव के आधार पर जो दृढ़ तंत्रिकाएँ होती हैं क्या करती है, इसको सीधा कर देती हैं। तो ये देखो, इसका हेड से मैच कर रहा है, इसका टेल से मैच कर रहा है, तो मतलब क्या है, सीधा प्रतिबिंब, ठीक है, समझिए ना। देखो ये जो टेल है, इसके टेल से मैच कर रहा है, सॉरी हेड से, इसका हेड इसके टेल से, मतलब समझो, जो मेन बात क्या है वो समझो। मैं क्या लिखाऊंगा, देखो होता क्या रियल में, मान लो प्रतिबिंब कैसे बनता है। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु रखी है, मान लो मिनिमम बहुत पास रखी है, पास को ना समझो, जितने पास, मान लो आपने पढ़ा होगा कि हमें कम से कम कितनी दूरी पर बुक रख के पढ़ना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, कितनी दूरी से मिनिमम पढ़ना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कोई भी चीज़ देख रहे हो, मान लो टीवी वगैरह देख रहे हो, मोबाइल वगैरह क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो मोबाइल से, तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए मेरे आंखों से, ठीक है, समझ गए ना। तो वही है, तो निकट के लिए निकट बिंदु जो होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो मैंने निकट के लिए बताया है ये। जब वस्तु पास रखी होती है तो वस्तु से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, कॉर्निया पे गिरती हैं, कॉर्निया से होते हुए क्या होती, कॉर्निया पे गिरेंगी, अपवर्तित होंगी, ठीक है। फिर कॉर्निया पे गिरी तो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, मेरा क्या आ गया, जल आ गया, मतलब क्या आ गया, एक लिक्विड आ गया, वहाँ यहाँ क्या होंगे, अपवर्तित होकर क्या होंगे, नेत्र लेंस और काचाप द्रव होती है, रेटिना मिल जाती है, ठीक है, समझ गए ना। रेटिना पे मिल गई, जहाँ वस्तु क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब जो होता है क्या करता है, जो तंत्रिका तंत्र होती है मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र के थ्रू क्या होता है, अनुभव के आधार पर उसको सीधा कर देता है। तो ये मेरा उल्टा इमेज बना और सीधा बन गया, ठीक है, समझ गए ना, मैंने ये था, समझ गए ना। तो यहाँ लिक्विड, यहाँ पे क्या है, द्रव भरा हुआ है, समझ जाना, ठीक है। यहाँ मैं डॉटेड सब शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ गए ना। ठीक है, देखो हो गया, तो मैं लिखाऊँ, ठीक है, देखो क्या होगा, समझिए ना, समझिए ना। अभी डायग्राम मत बनाना, वे डायग्राम मत बनाना, ठीक है। पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ, एक काम करो, ठीक है, तो लिखना जब, ठीक है, यानी किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु से, ठीक है, नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से, नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें, ठीक है, नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली किरणें जो होती हैं, ठीक है, कॉर्निया पर गिरती हैं, कॉर्निया पे गिरती है, कॉर्निया सबसे पहला भाग होता है हमारा जो उभरा हुआ होता है, कॉर्निया पर गिरती हैं, तथा अपवर्तित होकर के, ठीक है, तथा अपवर्तित होकर के क्या होगी, ठीक है, समझे ना, समझ गए। तो अपवर्तित होकर क्या होगा, नेत्र लेंस और जलीय द्रव, समझ गए। तो जलीय द्रव से होते हुए क्या जाएगी, समझे, तथा अपवर्तित होकर के नेत्र में प्रवेश करती है, समझ गए। तथा क्या होगी, अपवर्तित होगी, नेत्र में प्रवेश करती है, नेत्र में मतलब नेत्र लेंस, कोने में गिरती तथा अपवर्तित
होकर नेत्र में प्रवेश करती है, प्रवेश ठीक है करती है, ठीक है। नेत्र प्रवेश करती है तो जलीय द्रव नेत्र लेंस और समझ गए, जलीय द्रव नेत्र लेंस ऑफ किससे होती हुई, काचाभ द्रव से होती है, ठीक है, समझ गए। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव समझ गए नेत्र प्रवेश करती है, फिर ये क्रमशः जलीय द्रव ठीक है वह काचाभ द्रव से होती है, जलीय द्रव व काचाभ द्रव से होती हुई, ठीक है, होती हुई। अगर डायग्राम मत बनाना, पहले हेडिंग डालोगे, इसको समझो फिर लिखो, ठीक है। डायग्राम जब बताऊंगा तब बनाऊंगा, ठीक है। काचाभ द्रव से होती हुई, ठीक है, काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर जाकर, रेटिना पर जाकर गिरती है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, समझ गए ना। वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। आगे देखो, ठीक है, ये प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, कैसे बना है, उल्टा, किसके थ्रू बन रहा है, ठीक है, रेटिना पर मिला इसलिए, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनने के, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनने का जो होगा, ठीक है, बनने का जो हमारा इंफॉर्मेशन होगा तंत्र के थ्रू क्या होगा, मस्तिष्क तक पहुँचता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब जो होता है मस्तिष्क अनुभव के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करता है, सीधा कर देता है, ठीक है, समझ गए ना। प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब बनने का संदेश, ठीक है, प्रतिबिंब बनने का संदेश जो होता है, ठीक है, तंत्रिकाओं द्वारा तंत्रिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश जो होता है तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो अनुभव के आधार पर क्या करता है, सीधा करता है, ठीक है, मस्तिष्क में पहुंचता है, ठीक है, समझ गए ना। मस्तिष्क में, समझिए, मस्तिष्क में पहुंचता है, समझ गए, कोई दिक्कत है, ठीक है। जहाँ ये प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर, जिसे ये प्रतिबिंब सीधा करता है, ठीक है, समझिए ना, मतलब जिससे ये प्रतिबिंब क्या होता है, अनुभव के आधार पर सीधे दिखाई देता है, ठीक है, समझिए। जिससे ये प्रतिबिंब अनुभव, मतलब जिस चीज़ की अगर मान लो जिस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह होता है तो उसको मतलब बहुत आसान रहता है करने की, समझिए। जैसे मान लो आप किसी चीज़ को मतलब पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो उसको बाद में अगर पढ़ते रहो तो मान लो आपको अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो उसको मतलब बिल्कुल सिंपल लगती है ना। तो यही चीज़ इसमें होता है हमारे आँखों में, ठीक है, समझ गए ना। माइंड में क्या होता है, संदेश जो होता है तंत्र के थ्रू क्या होता है, माइंड में पहुँचता है। माइंड जो होता है हमें क्या करता है, हमें सीधे दिखाता है वस्तु का, ठीक है, किसके थ्रू, अनुभव के आधार पर। जैसे ये प्रतिबिंब में अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई, तो ये था पूरा इमेज बनने का स्ट्रक्चर, ठीक है, आधार पर सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो पढ़ते रहो भाई सब, ठीक है, समझे ना। तो यही होता है मेरे हाई स्कूल और इंटर, ठीक है, समझिए ना। यही आप जो मार्कशीट होंगे हाई स्कूल और इंटर की हर जगह आपसे मांगी जाती है, ठीक है, समझिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत है।
एक बार देख लो पहले डायग्राम्स को, बिल्कुल साफ बना दो पहले थोड़ा सा। देखो पहले थ्योरी ये हेडिंग डालो, नियत मानव नेत्र प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन में वेज इन ह्यूमन आई, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। एक बार वापस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब डायग्राम नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ठीक है। क्या होगा, नेत्र के सामने किसी वस्तु से चलने वाली किरण, मानव नेत्र के सामने किसी वस्तु से चलने वाली किरण, ठीक है, समझे। क्या होगी, कोणीय विकृति तथा अपवर्तित होकर क्या होती है, नेत्र में प्रवेश करती है। जैसे नेत्र प्रवेश करेगी उसको क्या मिलेगा, जलीय द्रव। जलीय द्रव नेत्र लेंस और काचाभ द्रव से होती हुई, जलीय द्रव नेत्र लेंस और काचाभ द्रव से होती हुई कहाँ जा, जलीय द्रव नेत्र लेंस और काचाभ द्रव से होती हुई, ठीक है, समझ गए ना, रेटिना पे जाके मिलती है, समझ गए। जलीय द्रव, समझ गए, यहाँ लिख दो लेंस, समझ गए। काचाभ द्रव, यहाँ है द्रव, काचाभ द्रव, समझ गए ना। जलीय द्रव लेंस व काचाभ द्रव से होते हुए कहाँ, रेटिना पे जाकर मिलती है, जहाँ वस्तु को उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब बनने का संदेश जो होता है क्या होता है, मस्तिष्क पर पहुँचता है, किसके थ्रू, दीर्घ तंत्रिकाओं के थ्रू। मैं तंत्रिका लिख दी, तंत्रिका तंत्र जो होती है नर्वस सिस्टम, ठीक है, समझ गए ना। वो जो होता है प्रतिबिंब मस्तिष्क जो होता है उसको अनुभव के द्वारा से करता है। तो थोड़ा इसको क्लियर कर दो, ठीक है, समझिए ना। देखो करना क्या है इसमें, ठीक है, देखो, ठीक है, क्योंकि डॉटेड के साथ आपको दिख ना रहा हो ठीक से, समझिए ना। देखो होना क्या है इसमें, अब तो समझ गए होगा कि डायग्राम कैसे बनना है, ठीक है, लेकिन क्लियर बनाना। देखो मैं बना दे रहा हूँ खुद क्लियर से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ सपोज वस्तु रखी है सीधे बिल्कुल, ठीक है। तो किसी वस्तु से किरण चलिए ऐसे, ठीक है, तो अपवर्तित होती है ना, ठीक है। उसके बाद जो किरण है इसे ये, ठीक है, समझे ना। नेत्र लेंस की ओर आ रही है, ये यहाँ मान लो कहीं रेटिना है, रेटिना तो पूरी लेयर होगी ना, समझिए ना, ऐसे पूरी लेयर प्रतिबिंब कहीं बन सकता है इसमें, समझिए ना। तो ये इधर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये वस्तु का क्या बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। देखो आर यहाँ का ये रेटिना है, ठीक है, समझिए ना। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, समझ गया। देखो ये डॉटेड ऐसे चला, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जाके क्या हो गया, मिल गया जाके, ज़्यादा बड़ी वस्तु नहीं बनेगी, क्योंकि जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आप क्या बनाओगे, डायग्राम लास्ट में थ्योरी लिखने के बाद, ठीक है। समझिए ना, कोई दिक्कत है। ठीक है, एक लेयर और ले रहा हूँ मैं, तीसरी वाली, डॉटेड ले रहा हूँ क्योंकि सीधा इमेज बनता है और सीधा इमेज में क्या ले जाता है, डॉटेड लाइन, ठीक है, समझिए ना। तो ये होगा इसका सिस्टम, ठीक है, समझिए ना। तो वस्तु का ये क्या था, हेड था, तो हेड पे जाके मिला, उल्टा प्रतिबिंब मतलब ऐसे बन रहा है, वस्तु ऐसे रखी है, इसका मुझे उल्टा बन रहा है, ठीक है,
समझिए ना, इसका टेल से मिल गया। मतलब समझो ये मतलब रेटिना पे कैसे बनता है एकदम उल्टा। रेटिना पे उल्टा बना वैसियत क्या होती है, हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, ये इंफॉर्मेशन जो होती है मस्तिष्क तक तुरंत पहुँचाती है। ठीक है, समझिए ना, कहीं मतलब माइक्रो सेकेंड बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, जैसे जैसे माइंड तक पहुँचा, माइंड क्या होता है उसको एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करता है, जैसे सीधा कर देता है। समझ गए। तो ये अब लिख दो, ये कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया है। समझिए ना, ये कॉर्निया है। ठीक है, उसका तो बात करूँ अगर, तो ये नेत्र लेंस है। ठीक है, नेत्र लेंस, समझ गए। वैसे एक बीच में लेयर होगी दृढ़ पटल के बाद में रक्त पटल, उसका कुछ काम नहीं है अभी, तो मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, समझिए ना, हो गया। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत पूछ सकते हो। तो लिखना कैसे है, मान लेते प्रतिबिंब के बाद हेडिंग डालोगे तो ये क्या करोगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लेते प्रतिबिंब का बनना से आप क्या समझते हैं, तो ये लिख दोगे पूरा, उसका डायग्राम लास्ट में बना दोगे, सिंपल। ठीक है, तो होता क्या, एक बार समझ लो अच्छे से। वस्तु कोई रखी है, वस्तु से करंट चलेगी, पहले कॉर्निया पे गिरेगी, कॉर्निया पे गिरने के बाद नेत्र प्रेस करेगी, नेत्र प्रेस करी, नेत्र प्रेस करने के बाद यहाँ जली द्रव है, जली द्रव से होते हुए नेत्र, जली द्रव में गई, जली द्रव से होते हुए नेत्र लेंस तथा काचाभ द्रव से में प्रेस जाएगी, यानी कि जली द्रव में जाएगी, उसके नेत्र लेंस और काचाभ द्रव से होते हुए कहाँ मिलेगी, रेटिना पर। रेटिना पर मिली तो ये जो प्रतिबिंब बनने का जो इन्फॉर्मेशन है, संदेश है, वो क्या पहुँचे, कहाँ तक पहुँचेगा, तो हमारे माइंड तक पहुँचेगा। माइंड जो होगा मैं क्या करेगा, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करेगा, उसको सीधा कर देगा, खत्म। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो, नेत्र की संवेदन क्षमता। एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, तो नेत्र की संवेदन क्षमता क्या होती है, ठीक है, देख लो। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ नेत्र की संवेदन क्षमता, ठीक है, देखो जब कर दूँ उसे। ठीक है, तो इसे बना के डायग्राम जरूर बनाना और आप सेंड करो, अच्छे से पढ़ते रहो बस। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप पूछते रहो। ठीक है, दिन भर मतलब उठो, जब भी इस टाइम उठो, जितने बजे उठते हो, सुबह 5 बजे 6 बजे। ठीक है, तो एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे इतने घंटे आज पढ़ना है, उसको आज की कंप्लीट करना है, और उसका एनालिसिस करो जब। ठीक है, रात में जब आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ा और क्या आज मुझे नया मिला। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद फिर रात को अगला फिक्स करो टाइम टेबल। ठीक है, मतलब रोज़ का बनाओ। ये आप ये नहीं कि एक बना लो टाइम टेबल, वो हमेशा चलेगा, वो ऐसा हमेशा नहीं चल पाता है। ठीक है, जो आपने टाइम टेबल बना दिया तो वो बना रह जाता है, उसको अप्लाई नहीं हो पाता है। तो हर दिन का नया, हर दिन अपने हिसाब से चलो, टाइम टेबल के हिसाब से। मतलब रात को सोने से पहले क्या करेंगे, आप टाइम टेबल बनाएंगे, अगले दिन की स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई एक ही टाइम टेबल नहीं रह सकता है। ठीक है, कुछ और भी काम पड़ सकते हैं। ठीक है, समझिए ना। तो हर रात में जो सोने से पहले क्या होगा, पहले एक टाइम टेबल फिक्स करोगे रात में कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अच्छे से तभी कुछ पढ़ाई होगी, समझिए ना। ठीक है, देखो फिर अगली हेडिंग डालो, नेत्र की समझन क्षमता। समझन क्षमता का तात्पर्य क्या है, ठीक है, कि जो मानव नेत्र में दूर की वस्तु और पास की वस्तु की देखने की जो क्षमता है, उसको एक तरह से समझन क्षमता कहेंगे। दूर की वस्तु को देखने में तो मान लो कुछ दिक्कत नहीं है, दूर की वस्तु को देख रहे हैं हम, मतलब आँख में बिल्कुल जोर नहीं डालना पड़ता है। ठीक है, फोकसित नहीं करना पड़ता। पास की वस्तु को देखने में फोकसित करना पड़ता है। मान लो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब कम से कम पास की वस्तु को 25 सेंटीमीटर देख सकते हो। अब उससे पास लाओगे तो आँख में जो हमारी जो ठीक मांसपेशी वगैरह होती है वो क्या कर सिकुड़ने लगती हैं, और नेत्र लेंस क्या पड़ता है, उसमें जोर पड़ता है। ठीक है, तो फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी कम होती है तो क्या होता है, समझने क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब हमारी नेत्र क्या करती है, अधिक समझने क्षमता लगाती है, मतलब अधिक से अधिक कोशिश करेगी कि उसको देखे। जैसे मैं पास में एक कोई, ठीक है, प्रिंटेड कुछ है लिखा हुआ है, समझ गए ना, जैसे सिक्के वगैरह में लिखा होता है, मैं दिखता नहीं तो ऐसे भी दिखता हूँ, तो ज़्यादा उसमें क्या करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, समझने क्षमता तो उस समय अधिक होती है। ठीक है, समझ गए ना। तो उसमें उल्टा होता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए बिल्कुल समझने क्षमता जरूरत नहीं होती है, आराम से देख सकते हो, उसे नेत्र बिल्कुल भी जोर नहीं लगाएगा। ठीक है, पास की वस्तु कम से कम होता है 25 सेंटीमीटर, दूर की वस्तु का जो दूर बिंदु होता है मैंने इन्फ्रारेड होता है। ठीक है, अधिक से अधिक इन्फ्रारेड की वस्तु देख सकते हो। इन्फ्रारेड मतलब कितने भी दूर हो सकता है। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है कितने दूर वस्तु रखी है, समझ गए। देखो नेत्र की समझने क्षमता, समझिए ना, समंजन, समझ गए, नेत्र की समझने क्षमता। देखो तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है,
ठीक है, देखो देखो इसको रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, समझिए ना, समझिए ना, देखो सिंपल में समझ लो, इसको बना लिया होगा आपने कि नेत की वह क्षमता जिससे नेत जो होती है क्या करेगी, देखो समझो, ठीक है, बस समझो, समझिए, नेत की वह क्षमता जिससे जो नेत्र जो होती है, ठीक है, दूर की वस्तु यानी कि अपने फोकस दूरी क्या करती है, समायोजित करती है। फोकस दूरी बताते हैं नेत्र की होगी क्या, फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर की वस्तु क्या कर देती है, देख सकती है। पास और दूर की वस्तु क्या कर सकती है, देख सकती है, उसको क्या कहेंगे, नेत्र की समझ क्षमता है। मतलब समझे, फोकस दूरी को समायोजित करके, मान लो क्या करना है, दूर की वस्तु देखनी है, तो फोकस दूरी क्या कर लेती हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी नेत्र की लेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो समझने क्षमता घट जाती है, ठीक है। और पास की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम हो जाती है तो क्या होती है, समझने क्षमता क्या होती है, समझने क्षमता क्या होती है, हमारी समझने क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, सॉरी हाँ बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैंने कल बताया था, अच्छा एक चीज़ है, मान लीजिए तो प्रतिबिंब को बनने के लिए मैंने जब वस्तु दूर में रखी थी तो बता ही दिया था, अनंत से किरण आ रही थी ना कल, तो पास वाले बता ही दिया है, ठीक है। तो डायग्राम ये बनाना पास वाला, चाहे तो दूर वाला बना सकते हो, ठीक है, समझिए ना। तो ये डायग्राम नहीं बनाना, ध्यान समझो बस, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, देखो समझिए, देखो ये हमारी कॉर्निया हो गई, ये हमारा लेंस हो गया। जो लेंस से रेटिना तक की दूरी होती है वह फोकस दूरी कहलाती है हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या है, रेटिना यहाँ पे, जो लेंस से रेटिना तक की दूरी होगी वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है किसकी, नेत्र लेंस की, बस खत्म, ठीक है, समझिए ना, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो नेत्र लेंस से, ठीक है, कोई पूछे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो क्या बताओगे, लेंस से रेटिना तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, उसकी फोकस दूरी, समझ गए, समझ गए ना। देखो क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझो, डायग्राम नहीं बनाना, देखो नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नेत्र की समझ क्षमता से क्या तात्पर्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेत्र की वह क्षमता, समझ गए ना, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, ठीक है, समझिए ना, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को फोकस दूरी को समायोजित करके, समायोजित का मतलब है कि क्या करके, एडजस्ट करके, एडजस्ट मतलब है दूर की वस्तु देखना है तो समायोजित फोकस दूरी क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, ठीक है। जैसे पास की वस्तु देखना है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है, समझिए ना, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वस्तु कहाँ रखी है, कितनी दूर रखी है, कितनी पास रखी है, समझ गए। तो क्या करता है, फोकस दूरी को समायोजित करके, समायोजित करके, समायोजित करके समायोजित करके समायोजित कर लिया, उसके बाद क्या करता है, निकट मतलब पास, निकट तथा निकट तथा दूर की वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है, समझिए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को देख सकता है, नहीं फोकसित कर लेता है, निकट तथा दूर स्थित
दूर स्थित वस्तु यानी कि नेत्र की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूर की वस्तु को देख सकता है। तो नेत्र की उस क्षमता को क्या बोलेंगे हम? नेत्र की उस क्षमता को क्या बोलेंगे हम? नेत्र की समझन क्षमता। समझ गए ना? तो नेत्र की उस क्षमता को क्या बोलेंगे हम? नेत्र की समझन क्षमता। समझ गए? कोई दिक्कत है? तो नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। समझन क्षमता का मतलब सीधे सीधे ये समझ लो कि वस्तु को देखने के लिए या दूर स्थित हो या पास स्थित हो, अपने फोकस दूरी को कम कर लेना या बढ़ा लेना बस। फोकस दूरी बढ़ेगी कब? जो दूर की वस्तु को देखेगी। फोकस दूरी कम कब होगी? जब पास की वस्तु देखेगी। इतना बचा। ठीक है, बाकी कुछ समझन क्षमता का मतलब ये नहीं है। ठीक है, बाकी इतना ही है केवल। ठीक है, समझिए ना? देखो नेत्र समझन क्षमता कहलाते हैं कोई दिक्कत है? समझे? तो ये हमारा नेत्र की समझन क्षमता हो गया। ठीक है, तो फोकस दूरी हमारा समझ गया। ठीक है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके क्या करेगा? समायोजित करके निकट से दूरस्थ वस्तु को क्या कर लेता है? फोकसित कर लेता है। नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। ठीक है, नेत्र की क्या कहलाएगी? समझन क्षमता कहलाती है। कोई दिक्कत है? समझिए ना? तो नेत्र की समझन क्षमता मतलब समझे। ठीक है, ठीक है। अब समझो, अगर वस्तु दूर है तो नेत्र जो कि आसानी से देख लेगी ऐसे। ठीक है, समझिए ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? मान लो पास है। ठीक है, पास है मान लो। ठीक है, कोई मतलब की चीज़ लिखा है प्रिंटेड। ठीक है, समझिए ना? मान लो ये पेपर है, इसमें कुछ लिखा है। ठीक है, समझे? मान लो फील्ड लिखा है ऐसे। क्या लिखा है? ठीक है, द फार्मर विल हैव प्लॉग द फील्ड। तो मुझे इसे पढ़ना मिनिमम ऐसे 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 थोड़ा बहुत कम हो जाए तो भी क्लियर दिखेगा। अगर मान लो ऐसे ले लो, कुछ दिखेगा? ऐसे ले लूँ मैं तो मतलब नहीं दिखेगा। मतलब देखने के लिए ज़्यादा नेत्र को क्या करना पड़ेगा? फोकसित करना पड़ेगा, उस पर देखने के लिए फोकस करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो उस समय होता क्या है? ठीक है, जो हमारे नेत्र लेंस में मांसपेशियाँ होती हैं, यहाँ कहीं मांसपेशी मैंने बताया था ना, वो क्या कर लेती है? ढीली पड़ जाती हैं। ठीक, ढीली कब पड़ेंगी? जब दूर की वस्तु होंगी तो आसानी से देख लेगा। ठीक है, और जब पास की वस्तु होंगी तो अपने आपको सिकोड़ लेता है। सिकोड़ लेगा तो फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होकर मतलब है ये नेत्र लेंस थोड़ा इधर एडजस्ट हो, मतलब नेत्र लेंस थोड़ा मतलब नेत्र लेंस की वक्रता जब बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता जब बढ़ जाएगी, समझना? मतलब पूरा तो क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। ठीक है, समझिए ना? समझो, फिर से समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये डिफिनेशन इतनी हो गई, बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि नेत्र लेंस क्षमता पूरी डिटेल में होगी क्या। नेत्र लेंस की समझन क्षमता मतलब है जब वस्तु दूर पर स्थित होती है, दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस के जो मांसपेशियाँ होती है ढीली पड़ जाती हैं। ढीली मतलब बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। और नेत्र लेंस क्या हो जाता है? नेत्र लेंस क्या होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी? जब नेत्र लेंस इधर थोड़ा एडजस्ट होगा इधर, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। मतलब कॉर्निया की तरफ थोड़ा और एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉर्निया हमारा क्या है? ऐसे है, उभरा हुआ है, तो मतलब इसके पास स्पेस है, भी स्पेस है तो नेत्र लेंस इधर आ सकता है। ठीक है, समझिए ना? ठीक है, मतलब वक्रता जब एक तरह से क्या हो गए अपने आप के कम कर लेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी तो समझ गए वस्तु को देखने के लिए क्या होगा? नेत्र लेंस को ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आराम से देख सकता है दूर स्थित वस्तु। मैक्सिमम अब कर भी देगा तो ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, क्लियर दिखने की जरूरत नहीं, उतना ही दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ठीक है, दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, दो ही एक चीज़ है, दूर की वस्तु, निकट की वस्तु। निकट मतलब पास। ठीक है, यही होगा दूर स्थित और निकट स्थित। अब पास की वस्तु की बात करें, मिनिमम क्या होनी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो 25 सेंटीमीटर से कम है पर है वस्तु, 25 सेंटीमीटर से कम पर वस्तु है, तो उसको देखने के लिए क्या होगा? ठीक है, जो नेत्र लेंस की मांसपेशी क्या होंगी? सिकुड़ेंगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा? उसका नेत्र लेंस फैलेगा तो एफ और आर यानी कि नेत्र लेंस और आर के बीच की दूरी क्या होगी? कम हो जाएगी यानी तो उसको फोकस दूरी बोल रहे हैं हमने। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो क्या होगा? मतलब समझने क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब हमने नेत्र लेंस वस्तु देखने के लिए समझने क्षमता ज़्यादा लगाई ना, हमने क्षमता ज़्यादा लगाई तो क्या होगा? समझने क्षमता बढ़ जाएगी।
तो उसी को नेत्र लेंस से समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब किससे रिलेटेड है, दूर की वस्तु पास की वस्तु देखने के लिए। जो मतलब सीधे से ऐसे समझ लो, दूर की वस्तु से मतलब ही नहीं है समंजन क्षमता में, सीधे पास की वस्तु को, यानी पास की वस्तु को देखने के लिए कम फोकसित करना पड़ता है उसको। किसको, मतलब फोकसित, कम फोकस दूरी होती है, समझ गए, कोई दिक्कत। तो समझ क्षमता क्या होती है, ठीक है, ये होती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो देख सकते हो एक बार, ठीक है, समझिए ना, ठीक है। तो क्या करोगे, समझ क्षमता नहीं डालोगे, लिखोगे, डायग्राम नहीं बनाना, एक बार देखो अच्छे से, डायग्राम मत बनाना, ठीक है, समझिए ना, सब समझ गए। ठीक है, समझ गए। अगली हेडिंग डालूँ मैं, ठीक है। जो नेत्र, मानव नेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। निकट बिंदु क्या होता है, यानी कि नियर पॉइंट, ठीक है, समझिए ना। मानव नेत्र का निकट बिंदु, मानव नेत्र का निकट बिंदु, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे निकट दृष्टि टू दूर दृष्टि उसमें ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो गई हैं, ठीक है, समझ गए। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जितना उम्र दे रहा हूँ मैं अच्छे से, तो उसे नोट्स बना के अच्छे से लर्न करके क्या करो, उससे निकलो, क्योंकि मैं आगे ऑफलाइन क्लास में इसके बाद जहाँ तक मैं करा पाऊँगा, उसके बाद अगला मान लो चैप्टर ख़त्म होने वाला है, उसका अगर न्यूमेरिकल कराऊँगा तो उसके बाद अगला चैप्टर चालू करूँगा, तो उसी के आगे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करना, तो मतलब टाइम वेस्ट होगा, तो मतलब इसको बाद में ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, समझ गए। मानव नेत्र का निकट बिंदु देखो क्या होगा, नेत्र के निकट बिंदु, समझ गए, वह निकटतम बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम समझने क्षमता, ठीक है, समझो। मानव नेत्र के निकट बिंदु क्या होगा, वह निकट बिंदु जिससे मानव नेत्र क्या होता है, अपनी अधिकतम समझने क्षमता लगा क्या कर सकता है, उसको देख सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, मानव नेत्र का निकट बिंदु। मतलब मान लो कि 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, तो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, समझने क्षमता लगाना पड़ेगा, ठीक, और पास लोगे और क्या होगा, समझने क्षमता अधिक होगी, मतलब और क्या वस्तु को देखना पड़ेगा कि गौर से कि क्या लिख है इसके, मतलब क्या लिखा, मतलब किसी चीज़ को मतलब पढ़ना है, मान लो और पास ले आओगे तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो मतलब आँखों में क्या करना पड़ेगा, क्या ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा, तो समझ क्षमता उसकी अधिक होगी। मतलब जितना ज़्यादा क्या होगा, पास की वस्तु देखोगे उतना उसकी समझ क्षमता अधिक होती है हमारी आँखों, क्योंकि उसको फोकसित करता है ना, ठीक है, तो उसको देखने में ज़्यादा फोकसित करता है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है, समझ गए, ठीक है। देख लो एक बार, समझ गए, यानी नेत्र का निकट बिंदु देखो, यानी पास की वस्तु को देखने के लिए, समझ गए, देखो नेत्र से निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, यानी कि वह निकटतम बिंदु जिससे नेत्र, समझ गए, जिससे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लगाकर वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है, उसे नेत्र का निकट बिंदु, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, समझिए ना, कोई दिक्कत है नहीं। कि वह निकटतम बिंदु जिससे क्या होगा, नेत्र अपनी अधिकतम क्षमता लगाकर, अपने अधिकतम क्षमता लगाकर
स्पष्ट देख सकती है। नेत्र अधिकतम समझने क्षमता लगाकर स्पष्ट वस्तु देख सकती है, उसे नेत्र का क्या कहेंगे, नेत्र की समझने क्षमता कहते हैं। सॉरी, नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। एक पॉइंट और देख लो कि नेत्र से निकट बिंदु की दूरी क्या कहेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कोई पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होते हैं, तो नेत्र से निकट बिंदु की जितनी बीच की दूरी जो होगी, मान लो नेत्र से हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु दूर रखी है, तो नेत्र की स्पष्ट यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, नहीं स्पष्ट दृष्टि की जो दूरी होगी क्या कहलाएगी, 25 सेंटीमीटर कहलाएगी। ठीक है, समझ गए। यानी नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र से निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी जो होगी, यहाँ लिख लो, एक नेत्र से निकट बिंदु नेत्र से निकट बिंदु के बीच की दूरी को, नेत्र से निकट बिंदु की बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना, बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। समझिए ना, न्यूनतम दूरी कहते हैं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कम से कम इतनी दूर से तो देखना चाहिए वस्तु को, इससे पास नहीं होना चाहिए वस्तु। ठीक है, समझिए ना, इसलिए आपको देखा होगा कि आपके घर वाले की मम्मी पापा क्या करते, कहते हैं ज़्यादा पास से मत पढ़ा करो, ज़्यादा पास से टीवी मत देखा करो, तो इसी कारण मना करते हैं। क्योंकि कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हो, कम से कम 25 सेंटीमीटर पुस्तक रखी हो, दूर बुक रखी हो, तो उतने क्या दूर से वस्तु को देखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आँखों में क्या करना पड़ता है, ज़्यादा हमें समझ क्षमता समंजन लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोकसित करना पड़ता है। तो क्या होता है, आँखों में इतना ज़्यादा फोकसित करने से समझ लगा तो आँखों में क्या होता है, डिफेक्ट आना चालू हो जाता है। ठीक है, समझिए, कम दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, फिर वस्तु पास की वस्तु को दिखने में कम दिक्कत होने चालू हो जाती है। ठीक है, समझ ना। अतः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। तो कोई पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, या फिर ऐसे घुमा पीछे पूछेगा कि वस्तु का निकट बिंदु कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो मान लो इसका निकट बिंदु की डिफिनेशन होगी। उसके बाद आते हैं अगला दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु क्या होता है देख लो एक बार, समझ गए ना। तो दूर बिंदु की मैं बात करूँ अगर, तो क्या होगा देखो। ठीक है, मान लो इसका दूर बिंदु देखो क्या होता है, समझ गए ना, समझ गए। देखो अगला, ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव नेत्र का दूर बिंदु। जो फार पॉइंट होता है क्या होता है देखो, फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, ये नियर पॉइंट ऑफ क्या होगा, ह्यूमन आई। लिख लेना इंग्लिश में चाहो तो। ठीक है, तो मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होगा देखो, नहीं वह दूरतम बिंदु, ठीक है, समझ गए ना, जिससे हमारी आँख जो होती है बिना समझने क्षमता लगाए देख सकती है आसानी से। तो समझने क्षमता जो होती है हमेशा निकट बिंदु के लिए होती है, निकट बिंदु के लिए हमें से लगाना पड़ता है समझने क्षमता देख। ठीक है, दूर बिंदु के लिए नहीं लगाना पड़ता। दूर कितनी भी दूर, मैंने वस्तु कितनी भी दूर रखी हो, हमें कोई उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, समझ गए, वो क्या होगी, क्लियर दिख रही हो तो दिखेगी, हमें आँखों में कोई ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, पास की वस्तु के लिए समझ क्षमता हमें अधिक लगानी पड़ती है। ठीक है, समझिए, यानी कि वह दूर बिंदु यानी कि वह दूरतम बिंदु। ठीक है, ये वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी समझने क्षमता यानी बिना समझने क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, यानी कि वह दूरतम बिंदु
वह दूरतम बिंदु, समझिए ना, ठीक है, वह दूरतम बिंदु जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, बिना समंजन क्षमता लगाए आसानी से देख सकती है, ठीक है, ठीक है, आसानी से नहीं, सरलता से, वह दूरतम बिंदु जिससे बिना समंजन क्षमता लगाए, ठीक है, नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए क्या होती है, आसानी से देख सकती है, ठीक है, ये नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, ठीक है, जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगा स्पष्ट देख सकती है, समझिए ना, वह दूरतम बिंदु, समझिए, जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेत्र की क्या बोलेंगे, दूरबिंदु, तो उसे, तो नेत्र का, तो नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, ठीक है, ध्यान रखना, कहलाता है। तो कोई पूछे बता दोगे, निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होगा, नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो नेत्र का दूर बिंदु मतलब इनफाइनाइट, नेत्र का दूर बिंदु मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, समझ गए, समझो, लिख दो, अतः नेत्र का दूर बिंदु अनंत, अनंत होता है, अनंत मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है, समझिए ना, तो सबसे दूर, तो ये अनंत हो सकते हैं, सबसे दूर अनंत, अनंत से दूर कुछ नहीं, ठीक है, तो अनंत मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे से एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पता होना चाहिए आगे दृष्टिदोष पढ़ने के लिए, अगर निकट दृष्टिदोष पढ़ना चाहते हो, दूर दृष्टिदोष समझना चाहते हो, निकट दृष्टिदोष समझना चाहते हो, तो ये पता होना चाहिए कि मनुष्य का दूर बिंदु कहाँ होता है, हमारी आंखों का दूर बिंदु कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर, पास बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर पे, समझन क्षमता क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है, रेटिना क्या होता है, रेटिना का काम क्या है ये भी पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सब बता दिया, ठीक है, समय कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, सबसे पहले प्रकाश की वस्तु से गिरेगी तो कॉर्निया भी गिरेगी, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना, तो बता चुका हूँ सब, देख लो अच्छे से इंपॉर्टेंट सब, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ये सब बता रखा है, ठीक है, तो मेरे स्टार्टिंग से बताने का पर्पज़ ये है कि आपको सब हर एक कड़ी से जुड़े रहना है और उससे, ठीक है, पकड़े रहना है, तभी आगे अच्छे से समझ पाओगे, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, ठीक है, समझिए, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा आपको, ठीक है, समझ गए, ये नहीं कि सीधे मैंने दृष्टिदोष पढ़ाना चालू कर दिया, दृष्टिदोष पढ़ाना चालू कर दिया, ये कुछ बताया नहीं है, तो आपको दृष्टिदोष केवल रटना है, ठीक है, समझ गए, तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा, आपको याद करने में भी मज़ा नहीं आएगा, आपको समझने में, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, हालांकि आपके मानव नेत्र जो था, मानव नेत्र जो रचना थी उस सिलेबस में मान लो पिछले साल नहीं थी, ठीक है, 2-3 साल से आ भी नहीं रही है, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है पॉइंट रेटिना पूछ लीजिए, और कॉर्निया किसे कहते हैं, जलीय द्रव क्या होता है, रेटिना काम क्या है, ये सब पूछ लेता है, ठीक है, रक्तपटल पटल क्या होती है, कोरोइड क्या होता है, ये सब पूछ लेता है, ठीक है, देख लो अच्छे से एक बार, कोई दिक्कत पूछ सकते हो, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ठीक है, तो मैंने जो पढ़ा दिया है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कल 2 से स्टार्ट होगा दृष्टिदोष, ठीक है, जो दृष्टिदोष होता है वो क्या होता है, मेन 2 होते हैं, निकट और दूर, जड़ दृष्टिदोष होता है वो दोनों में कंबाइन होते हैं, ठीक है, समझिए, तो कल स्टार्ट करते हैं वो,
आगे देखो सारे स्टूडेंट क्या करोगे, सेंड करोगे मुझे, ठीक है। और हर दिन अपने आप को मोटिवेट रखा करो पढ़ने के लिए, ताकि आप कुछ नया करो, ठीक है। और इस बात मतलब समझे ना, अच्छे से पढ़ना है, समझ गए। और क्या करना है बिल्कुल, ठीक है। जो भी हमारे क्या है, ठीक है, क्या करना है, जो भी क्वेश्चन वगैरह उसको अच्छे से क्या कर देना है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, समझ गए ना। पेपर आए तो बिल्कुल पेपर को क्या करोगे, ऐसा कर यार पढ़ो कि पेपर बिल्कुल फाड़ दो वहाँ पर, ठीक है। पेपर के जितने भी क्वेश्चन सारे आपको आ जाए, पेपर मतलब अपने आप से सरेंडर हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ गए ना। तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू। कल स्टार्ट करते हैं फिर।